नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तगणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी। दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मादेव के पास जाकर उन्हें पूछने लगती है, हे स्वामी, आपने सृष्टि की रचना की है। आपने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व तथा देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है, किंतु हे प्रभु, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है और यह बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भधारण का कष्ट होता है। गर्भधारण करने से स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी, पुलस का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलत ने मेरे मानस पुत्रों में से एक हैं। मैंने अनेक प्रकार की विद्याओं उन्हें प्रदान की तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी आज्ञा से सत्ययुग में महर्षि पुलस सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चला गया। वहाँ पर आश्रम का निर्माण करके पुलस घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उन सभी की दृष्टि पुलस पर पड़ी तो वे सभी उनकी चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलस की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलस के तप को भंग करने का प्रयास करने लगीं, उनकी तपस्या में बाधा निर्माण करने लगीं। तभी पुलस ने क्रोध में आकर वहाँ पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्व को यह चेतावनी दे दी, आज के बाद जो भी प्राणी उनके सामने आएगा और उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा वह गर्भ धारण करेगा। पुलस की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहाँ से डरकर दूर भाग गए। उसी समय पर्वत की कंदर में ऋषिगण बिंदु की कन्या हविहु भुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुल्य के कहे वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सिमुरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहाँ पर ऋषि पुलस तपस्या कर रहे थे। ऋण बिंदु की कन्या अपने सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस के आश्रम पर पहुँच गई। जब हर बुआ महर्षि पुलस के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलस की दृष्टि पड़ते ही पुलस के श्राप का प्रभाव उस पर पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हर बुआ अत्यंत घबरा गई। उतने में ही उसकी सखियां उस स्थान पर आ गईं तो हर बुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बता दिया। फिर हर बुआ की सहेलियां उसे लेकर उसके पिता के घर पर चली गईं। वहां जाकर हर बुआ ने अपने पिता को सारा वृतांत सुना दिया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि ऋणबिंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुल्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या के साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहाँ पर उन्होंने महर्षि पुलस को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। ऋषि ऋणबिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं।
आज मेरी पुत्री के द्वारा न जाने अनजाने में ही अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसीलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को पत्नी के स्वरूप में ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। उसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। वह अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण किया है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार से ऋषिगण बिंदु ने आदरपूर्वक महर्षि पुलस से विनती की। ऋण बिंदु के आदर, सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलस अत्यंत प्रसन्न हुए और हरबुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि ऋण बिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे ही कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है। इसीलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इसीलिए तुम अब चिंता न करो। इस प्रकार से महर्षि पुलस ने ऋषिगण बिंदु की कन्या हरबुआ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तदनंतर ऋण बिंदु की कन्या हबीबुआ महर्षि पुलस के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलस देवी बिरबुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थीं, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसीलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्रुवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ समय के उपरांत देवी हरबुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलत्स्य के कथन अनुसार उस पुत्र का नाम विश्रुवा रखा गया। विश्रुवा अपने पिता महर्षि पुलस के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडवला का विवाह उनके साथ कर दिया और फिर मुनि विश्रुवा की पत्नी इडवला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मादेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा गणाध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाले पुष्पक विमान कुबेर को भेंट दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंध मादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का सवा भाग मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्रुवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था, जिसे लंका नाम दिया गया। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने ऋषि विश्रुवा को भी निमंत्रण दिया था। ऋषि विश्रुवा अपनी पत्नी को लेकर लंका में गृह प्रवेश में आए थे। जब भगवान शिव ने ऋषि विश्रुवा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्रुवा की दुष्ट पत्नी कैकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए विवश कर दिया। और भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने विश्रुवा को लंका दान में दे दी, जिससे माता पार्वती अत्यंत क्रोध में आ गई और उन्होंने कैकसी को श्राप देते हुए कहा, आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वही तुम्हारी इस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डालेंगे। जिसके बाद विश्रुवा जी ने भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान की, किंतु बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से यह लंका छीन ली। लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाला। ब्रह्मादेव कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से महर्षि पुलस के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं।
मैंने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। इसीलिए स्त्री की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा। गर्भधारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाला, जिससे स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियां ही इस संसार की आधार हैं। इसीलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से महर्षि पुलस के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।